चलो। हाँ बेटा, मैं दिख रहा हूं आप सभी को। चलो, सब लोगों को मैं दिख रहा हूं एकदम। चलो, सब लोगों को मैं दिख रहा हूं एकदम। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं और बेटा सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम प्यारे बच्चों हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने बच्चों पिछली क्लास में कंद, ठीक है, कंद को पढ़ लिया था। पिछली क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को कंद के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, कंद के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था और प्रकंद के बारे में मैंने आप लोगों को बच्चों पढ़ाया था, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल फटाफट एकदम जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सेशन में, ठीक है। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था जो भूमिगत तना होता है, भूमिगत तनों में बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 4 प्रकार हम लोगों ने नाम जाना था। भूमिगत तना का सबसे पहला प्रकार होता है बच्चों कंद, दूसरा प्रकार होता है प्रकंद, तीसरा प्रकार होता है घन कंद और बच्चों चौथा प्रकार होता है सल्क कंद। तो हम लोगों ने बच्चों लास्ट टाइम जो है, ठीक है, हमने 2 प्रकार पढ़ लिए थे और आज बच्चों हमें तीसरा प्रकार पढ़ना शुरू करना है और बच्चों इस तीसरे प्रकार का नाम हो जाएगा घन कंद। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? घन कंद। तो जल्दी से एक बार काम करना है, तुरंत सेशन को जल्दी जल्दी सभी तक पहुंचा देना है ताकि जितने भी बच्चे हैं सब जल्दी जल्दी फटाफट एकदम सेशन में ज्वाइन हो जाएं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं घन कंद की, घन कंद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्म्स। घन कंद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्म्स। और बच्चों घन कंद क्या होता है? यह भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। जो बच्चों घन कंद होता है यह भूमिगत तना है, मतलब यह भूमि के नीचे पाया जाता है और साथ साथ बच्चों यह भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। कैसी दिशा में बच्चों वृद्धि करेगा? ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। अब बच्चों ये जो घन कंद होगा इसके वृत्ताकार पर्वों पर क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं। घन कंद के वृत्ताकार पर्वों पर क्या पाई जाती है? कलिकाएं, जो संतति पौधों का निर्माण करती है। और बच्चों जैसे इसमें आप क्या नाम सुनते हैं? जिमी कंद। जिमी कंद बच्चों किसमें आता है? यह प्यारे बच्चों आपका घन कंद में आता है। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या जाना कि जो घन कंद होता है यह भूमि के नीचे पाया जाता है। दूसरा, ये जो घन कंद होगा बेटा यह ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है और घन कंद में क्या होती है? वृत्ताकार पर्वे पाई जाती हैं जिन पर कलिकाएं होंगी और ये कलिकाएं वृद्धि करके क्या बनाती हैं? एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे जिमी कंद है, एक पौधे का नाम और याद कर लिया जाएगा क्रोकस। एक पौधे का बेटा और नाम क्या होता है? क्रोकस। और एक और पौधा होता है बच्चों फ्रेसिया। तो ये 3 पौधे हैं बच्चों जिसमें आपका घन कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो मैं आप लोगों को मान लो एक डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है। ये आप जो डायग्राम देख रहे हो बच्चों यह जिमी कंद का डायग्राम है। तो अगर बच्चों आप जिमी कंद का डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन उसके पहले बेटा आप लोग घन कंद का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके पहले आप लोग बेटा घन कंद का स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि घन कंद पेपर में आपके पूछ सकता है, ठीक है। जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी से बच्चों, जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग पहले घन कंद का स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद घन कंद का डायग्राम भी बनाते चलना। प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, सबको मेरी इतनी बातें क्लियर है बेटा? सब लोगों को इतनी बातें एकदम क्लियर है? चलो अब बच्चों ये हमारा हो गया घन कंद के। उसके बाद बेटा यह आपका क्या है? यह जिमी कंद की बेटा संरचना है। बेटा बायोलॉजी की मेरी क्लासेस मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को रोज रात को 8 बजे होती है, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब पर क्लास 12th को मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे रोज रात को 8 बजे पढ़ाता हूं, ठीक है। डेली रात, मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। चलो इसके बाद बच्चों एक जिमी कंद का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया,
जिमी कंद की संरचना का बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी से फटाफट। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। स्क्रीनशॉट हो गया जिमी कंद का। जिमी कंद में बच्चों ये है जिमी कंद का तना। जिमी कंद में क्या होगा, ये जनक जिमी कंद होगा। और बच्चों जिसमें क्या पाई जाएंगी, ये होंगी अपस्थानिक जड़ें। ये जिमी कंद का बेटा क्या है, अपस्थानिक जड़ें हैं। और उसी जिमी कंद के द्वारा बच्चों नया जीव बन जाता है, मतलब नया जिमी कंद का पौधा बनेगा इसके तनों द्वारा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो सब लोगों को क्लियर इतनी बातें। चलो आगे देखते हैं इसके बाद। बच्चों हमारा चौथा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर हमारा होगा सल्क कंद। क्या होगा बच्चों, सल्क कंद। सर आप टुक्को भैया देखो 3 दिन की क्लासेस होती हैं, 3 दिन की क्लासेस में पिछली क्लासेस आपका होली की छुट्टियों में चली गई, ठीक है। तो अभी कोई छुट्टियां अब नहीं होने वाली है, तो अब हमारा सिलेबस थोड़ा अच्छे से क्लियर है। अब जब आप डिपेंड हो तो बेटा फिर एकदम विश्वास मान के एकदम काम करो, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस खत्म करना बेटा हमारी जिम्मेदारी है, ठीक। ये हमारी जिम्मेदारी है कि एग्जाम के पहले पहले हम आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। सर नोटिफिकेशन नहीं मिला, बेटा नोटिफिकेशन मिलने की जरूरत क्या है, रोज रात को मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए बच्चों। टाइम टेबल एकदम याद कर लो बेटा, एकदम टाइम टेबल याद कर लो। मैं सप्ताह में, ठीक है, मैं आप लोगों को सप्ताह में मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, बेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात को 8 बजे, ठीक है, अलार्म लगा लो। वनडे ट्यूसडे और वेडनेसडे सोमवार मंगलवार बुधवार रात को 8 बजे मेरी क्लास चलती है, तो नोटिफिकेशन की कोई जरूरत आपको नहीं है बेटा, आप खुद ब खुद लाइव आ जाया करो। चलो सल्क कंद की बात करते हैं। सल्क कंद को इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब। सल्क कंद को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बल्ब। और सल्क कंद भूमि में पाया जाता है जिसमें एक या एक से अधिक क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं। सल्क कंद आपने बेटा लहसुन देखा होगा, प्याज देखा होगा। आपने बच्चों लहसुन और प्याज को देखा है, तो लहसुन और जो प्याज है बच्चों यह सल्क कंद का उदाहरण है। और इसमें आप देखते हो लहसुन और प्याज में आप देखोगे इसमें पतली पतली छिलके की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर आपने बच्चों प्याज को कभी छीला होगा, बिल्कुल छीला होगा बेटा, है ना, तो प्याज को आप छीलते हो तो प्याज में छोटी छोटी क्या निकलती रहती हैं, पत्तियां। इन पत्तियों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन पत्तियों को बोलते हैं सल्क। क्या बोलते हैं, सल्क। और इसमें भोजन संचय होता है। क्या संचय होता है बच्चों, इसमें भोजन का संचय होता है। और इस वजह से बेटा यह थोड़ा सा फूल जाते हैं। तो आप प्याज की जो आप देखोगे बेटा सल्क को, वो थोड़ा फूला रहेगा। क्यों फूला रहेगा बच्चों, क्योंकि उसके अंदर भोजन का संचय होता है। तो बच्चों ये जो सल्क कंद होता है, सल्क कंद में सल्क पाई जाएंगी, पतली पतली परतें पाई जाएंगी जिनके अंदर भोजन का क्या होगा बच्चों, संचय होगा। और ये जो सल्क कंद होंगी इसमें एक या अनेक कलिकाएं होती हैं। अगर बच्चों आपने देखा होगा, अगर आप प्याज को कभी बेटा बोते हो, आपने प्याज को कभी अगर बोया होगा बच्चों, तो प्याज में आप लोग देखते होंगे कि प्याज में आपको ढेर सारी छोटी छोटी कलिकाएं दिखती हैं। ये आपको मैं डायग्राम अगर दिखाऊं बच्चों, ठीक है, ये बेटा आपका ये चैप्टर चल रहा है बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। सब लोग ध्यान सुनो, ये आप देखते हो इस तरह प्याज बच्चों, तो प्याज में आप लोग देखते हो कि अंदर छोटी छोटी क्या निकली होती है बच्चों, कलिकाएं। तो ये प्याज में जो अंदर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, इसी कलिकाओं से एक नए पौधे का क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है। क्लियर है, आपने देखा होगा बेटा, देखा है कि नहीं देखा है। प्याज जब आप बोते हो बच्चों, तो प्याज में छोटी छोटी अंदर कलिकाएं होती हैं जो एक नए तने का मतलब एक नई संरचना या नए पौधे का निर्माण प्रारंभ कर देती हैं। देखा है कि नहीं देखा है, अंगूठा लगा बताओ अगर देखा है तो। और प्याज में बच्चों जो पतली पतली सफेद सफेद आप देखते हो उसे हम क्या बोलते हैं, सल्क बोलते हैं। देखा है बेटा, जल्दी बताओ, देखा है एकदम।
बच्चों जल्दी बताओ, देखा है या नहीं देखा है? जल्दी बताओ फटाफट, देखा है कि नहीं देखा है? जल्दी से बताओ, देखा है कि नहीं? हाँ बेटा देखा है। चलो अब बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अर्धवायवीय तनाव। ठीक है, मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि जो हम तना पढ़ेंगे, हम लोग जो तना पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग बेटा जो तना पढ़ेंगे तनों द्वारा, मैंने आपको बताया था कि तनों द्वारा में हम बेटा दो प्रकार पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग भूमिगत तना। तो आज हमारा भूमिगत तना बच्चों क्या हो गया? समाप्त हो गया। भूमिगत तनों में जल्दी से आप मुझे बताओ, भूमिगत तनों में हमने कितने प्रकार पढ़े बच्चों? 4 प्रकार। भूमिगत तनों में हमने बच्चों कितने प्रकार पढ़े? 4 प्रकार। सबसे पहले प्रकार का नाम था कंद, दूसरे प्रकार का नाम था प्रकंद, तीसरा प्रकार हमने आज पढ़ा बच्चों घन कंद, और चौथा प्रकार बच्चों आज हमने पढ़ा तल्क कंद। तो हमने कुल कितने प्रकार पढ़ लिए बच्चों तनों के? भूमिगत तनों के 4 प्रकार। अगर आपसे कोई बेटा उदाहरण पूछेगा तो आप उदाहरण में क्या बताओगे? कंद का उदाहरण हो जाएगा आलू, आलू आएगा। प्रकंद का उदाहरण आप लोगों ने अदरक पढ़ा हुआ है, हल्दी पढ़ा हुआ है, ठीक है। घन कंद का उदाहरण बेटा आप लोगों ने जाना, जिमी कंद है, क्रोकस है, ठीक है, कई पौधे हैं हमने ले लिया जिमी कंद। और सल्क कंद का हमने बेटा आज उदाहरण पढ़ा। क्या? सल्क कंद का हमने आज उदाहरण पढ़ लिया, प्याज है, लहसुन है आदि। तो बच्चों आज हमारा भूमिगत तना क्या होता है? समाप्त। और भूमिगत तना के बाद बच्चों अब हम किस पर आने वाले हैं? भूमिगत तने के बाद अब हम आने वाले हैं तनों का दूसरा प्रकार लेकर, जिसका नाम है बच्चों अर्धवायवीय तना। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्धवायवीय तना। कुछ क्या रुक रहा है बेटा? सब कुछ सही तो चल रहा है, नेटवर्क वगैरह सही है बेटा? चलो क्लियर एकदम। चलो अब बच्चों तनों का दूसरा प्रकार हेडिंग डालिए अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। तो अब बच्चों हम दूसरा प्रकार क्या पढ़ने वाले हैं? अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तने में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अर्धवायवीय तनों में बच्चों हम लोग 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं। अर्धवायवीय तनों में बच्चों जो अर्धवायवीय तना होगा इसमें 4 प्रकार आपके पाए जाएंगे। अर्धवायवीय तनों में बच्चों कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार इसमें भी होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सब एरियल स्टेम। क्या बोलेंगे? सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में बच्चों आप लोगों को 4 प्रकार पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ लेंगे अंतःभूस्तारी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अंतःभूस्तारी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों सकर। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। तीसरा बच्चों हम लोग पढ़ लेंगे तीसरा प्रकार, इसमें तीसरा प्रकार हमारा हो जाएगा भूस्तारी, और चौथा हो जाएगा भूस्तारिका। तो बच्चों हम 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार इसमें पढ़ने वाले हैं? 4 प्रकार बच्चों। कितने प्रकार पढ़ने वाले हैं? 4 प्रकार बच्चों। पहले प्रकार का नाम क्या पढ़ेंगे? अंतःभूस्तारी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रनर बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको रनर बोलेंगे। भूस्तारी को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टोलॉन। और भूस्तारिका को बेटा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑफसेट। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑफसेट। तो ये 4 प्रकार बच्चों हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं? अर्धवायवीय तनों में। क्लियर बच्चों? हाँ बिल्कुल बेटा। चांदनी कुमारी ये बायो का 12th का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में याद हो चाहे इंग्लिश में याद हो, मैं आपको बेटा दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा और इंग्लिश पढ़ना चाहो तो मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, ठीक।
हाँ बेटा, इंग्लिश की क्लास बेटा 9 बजे से है, 9 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी। अभी फिलहाल बायो चल रहा है, ठीक है बेटा, नोट कर लिया। सर कौन सा बेटा, बिल्कुल, अरे बुक से तो कोई मतलब है नहीं है। हाँ क्लियर एकदम, चलो क्लियर बेटा। सबको बेटा क्लियर एकदम, जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया इतने का। चलो ये बेटा अब नया यार, ये 2022 के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, 2000 तुम्हारे पेपर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ये 2022 में जो बच्चे इंटर का पेपर देंगे उसके लिए पढ़ा रहा हूं। चलो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतःभूस्तारी। क्या पढ़ने वाले हैं, अंतःभूस्तारी, ठीक है। अंतःभूस्तारी में बच्चों सबसे पहले, अंतःभूस्तारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शक्कर, आप देख सकते हो। अंतःभूस्तारी जो होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें प्यारे बच्चों अंतःभूस्तारी में कोमल भूमिगत शाखाएं होती हैं। अंतःभूस्तारी में कोमल या पतली पतली क्या होंगी बच्चों, कोमल या आपकी भूमिगत पतली पतली शाखाएं होंगी, जो वायवीय प्ररोह के आधारी भाग से निकलकर कुछ दूर तक मृदा के भीतर क्षैतिज वृद्धि करती है। तो बेटा इसमें आपको पहला जो कॉन्सेप्ट यहां से याद रखना है बच्चों, कि इसमें कैसी वृद्धि होती है, क्षैतिज वृद्धि। क्षैतिज वृद्धि का मतलब जैसे बेटा भूमि है वैसे ही इसमें वृद्धि भी होती है। तो ये प्यारे बच्चों आपका इसमें क्या होगी, क्षैतिज वृद्धि होगी, मतलब जैसे भूमि है उसी तरह ये भी बेटा भूमि के समांतर वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो दूसरा बेटा आपका क्या हो जाएगा कि ये जो प्ररोह है, इसका प्ररोह मतलब तना, प्ररोह मतलब तना, इसका जो तना होगा वह कुछ दूर तक जमीन के बाहर आए, मतलब जमीन में ऐसे चलेगा, जमीन में भीतर गति करेगा और उसके बाद फिर बाहर आकर फिर से बच्चों वह जमीन के भीतर गति करने लगता है। तो अंतःभूस्तारी बच्चों आपको जो आसानी से दिखता है वह आप देखते हो पुदीना में। अगर आपने बच्चों पुदीना देखा होगा, ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आपने पुदीने का पौधा देखा होगा, तो पुदीने का पौधा अगर देखना बच्चों, तो वह क्या होगा, उसकी कोमल भूमिगत शाखाएं होंगी, जो वायुगत प्ररोह के आधारी भाग, मतलब जो वायु में निकला हुआ प्ररोह का भाग है बेटा, उससे निकलेगा कुछ दूर, ठीक है। आपको पुदीने का मैं छोटा सा डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक, पुदीने के पौधे का आपको मैं छोटा सा डायग्राम भी दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे एकदम, ये ठीक है। जो पहला वाला बेटा आपका डायग्राम है ए नंबर ये आप देखिए, ये डायग्राम आपके पुदीने का पौधे का है, ठीक है। इस डायग्राम को बच्चों अगर आप देखेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये बेटा शाखा है, ये भूमि के ऊपर जा रहा है और इसका देखो बाकी भाग ये भूमि के समांतर है। ये क्या बेटा, भूमि के समांतर गति कर रहा है। मान लो ये भूमि है, क्या है, भूमि। तो आप देख रहे हो कि ये जो बच्चों आपका पौधा है ये भूमि के समांतर ही क्या कर रहा है बेटा, वृद्धि कर रहा है। क्लियर है। तो जब बच्चों भूमि के समांतर वृद्धि करेगा, बिहार ओपन बोर्ड से हूं, पास आउट है क्या हम, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल तैयारी कर सकते हो आप। चलो तो बेटा ये क्या हो रहा है, ये जो आपका पौधा है ये भूमि के समांतर ही वृद्धि कर रहा है और इस तने का बेटा कुछ भाग जो होगा, इसका कुछ भाग जमीन के अंदर पाया जाता है और कुछ भाग जो है वह जमीन के ऊपर पाया जाता है। और इसीलिए बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, अर्धवायवीय तना। इसीलिए बेटा हम इसे क्या बोलते हैं, अर्धवायवीय तना। तो बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप लोग क्या करोगे बच्चों, जो आपने अभी लिखा हुआ है ना बेटा अंतःभूस्तारी, उसमें बच्चों आप लोग इस चित्र को जरूर से जरूर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे ही मैं थोड़ा सा हटा करूं आप तुरंत बच्चों स्क्रीनशॉट फट से ले लिया करो एकदम। चलो हो गया बेटा, एकदम नोट कर लिया जल्दी से फटाफट, चलो हो गया एकदम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे आ जाओ। अब बच्चों हमें दूसरा प्रकार क्या पढ़ना था, दूसरा प्रकार हमें क्या पढ़ना है बच्चों, दूसरा प्रकार हमें पढ़ना है ऊपरी भूस्तारी। तो अंतःभूस्तारी का बेटा आप लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, जल्दी से सब लोग वीडियो में कमेंट करके बताओ। अंतःभूस्तारी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पुदीना। अंतःभूस्तारी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, पुदीना। क्लियर है बच्चों, क्लियर है एकदम। मुस्कान कुमारी आप लेट हो, क्यों लेट हो बेटा, एकदम ना लेट हुआ करो,
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रोज रात को 8 बजे आ जाया करो। सारी क्लासेस बेटा आपको बिल्कुल बायो कंप्लीट होंगी, मेरे द्वारा जितने चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। एकदम क्लियर है। चलो अब बच्चों हम लोग दूसरे प्रकार पर आते हैं, और दूसरे प्रकार का बेटा नाम क्या हो जाएगा? दूसरे प्रकार का नाम होगा ऊपरी भूस्तारी। क्या नाम होगा? ऊपरी भूस्तारी। तो बेटा हमारा दूसरा नंबर क्या हो गया? ऊपरी भूस्तारी। अब ऊपरी भूस्तारी में क्या डिफरेंस है बच्चों? ऊपरी भूस्तारी जो होगा, ठीक है, ये भूमि के ऊपर वृद्धि करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। चलो अच्छा भैया, ओके बेटा। ऊपरी भूस्तारी जो है, ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी बेटा ये सबसे पहले पतली हरी और क्षैतिज शाखाएं होती हैं, ठीक है। ऊपरी भूस्तारी जो होगा, ठीक है बेटा, अभी जो यहां पास हमारी क्लासेस है, ये क्लासेस बच्चों आपके पहली बात तो एनसीईआरटी में इतना डिटेल में कुछ दिया ही नहीं, ठीक। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हो तो बिल्कुल उसको फॉलो करा जाता है। मैं भी एनसीईआरटी के बुक के फॉलो करता हूं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में इतनी पर्याप्त चीजें नहीं है कि जो आपको सभी बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर दिला पाए। एनसीईआरटी में चीजें दी हुई है बट बहुत शॉर्ट में दी हुई है, इस वजह से बच्चों मुझे और टॉपिक्स को थोड़ा सा डीप में जाकर बताना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो केवल एनसीईआरटी से हमारा भला नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा बेटा एनसीईआरटी के डीप में आके पढ़िए, ठीक है। ऊपरी भूस्तारी जो होगा बच्चों ये पतली हरी और क्षैतिज शाखाएं होती हैं जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती हैं। तो अगर आपसे बेटा कोई पूछा कि अंता भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी में क्या अंतर है, जो अंता भूस्तारी होगा बेटा उसका तने का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होगा और कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर आ जाता है। लेकिन बच्चों जो ऊपरी भूस्तारी है इसमें जो वृद्धि होगी बेटा वह भूमि के ऊपर ही वृद्धि करेगा और क्षैतिज वृद्धि करेगा। कैसी वृद्धि करेगा? क्षैतिज। मतलब भूमि जैसे जैसे है वैसे ही इसमें भी वृद्धि होगी। अगर बेटा हम इसको देखें भूमि में क्षैतिज वृद्धि, अभी मैंने आपको बताया था भूमि में क्षैतिज वृद्धि का मतलब क्या होता है। अगर मान लो बच्चों ये है आपकी भूमि, ये बेटा क्या है? भूमि है। तो इस भूमि में क्या होगा? कोई तना इसी प्रकार वृद्धि कर रहा हो। अगर प्यारे बच्चों जब कोई तना, ठीक है, जब कोई तना भूमि में आप देख रहे हो कि ये भूमि के समांतर ही वृद्धि कर रहा हो, तो इस वृद्धि को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इस वृद्धि को बोलेंगे बच्चों हम लोग क्षैतिज वृद्धि। क्लियर है बच्चों? इस प्रकार की वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज वृद्धि। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अंगूठा लगा के बताओ, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, एकदम एकदम बताओ बेटा, एकदम क्लियर है? क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ प्यारे बायो वाले बच्चों, जल्दी से बताओ क्षैतिज वृद्धि का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्षैतिज वृद्धि का मतलब बेटा समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए फटाफट। अब बेटा यह किसमें पाया जाता है? पुदीने का पौधा। अगर बच्चों आपने पुदीने का पौधा देखा होगा, सॉरी अगर आपने बेटा दूब घास, पुदीने का पौधा नहीं दूब घास, अगर आपने बेटा दूब घास देखी हो, या प्यारे बच्चों अगर आपने एक और पौधा मैं बता सकता हूं, या आप बेटा एक पौधा होता है खट्टी बूटी। कौन सा पौधा होता है बेटा? खट्टी बूटी। हाँ बेटा, अगर आपने प्यारे बच्चों दो पौधे देखे होंगे, या तो आपने देखा होगा बेटा आपका दूब घास, दूब घास में पाया जाता है आपका, और इसके अलावा अगर आपने बेटा खट्टी बूटी का पौधा देखा होगा तो खट्टी बूटी के पौधे में भी बच्चों यह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें आप देख रहे हो ये बच्चों ये जो पौधा होगा खट्टी बूटी का पौधा, ये खट्टी बूटी का पौधा है बेटा, जिसमें आप देख रहे हो ये जो आपका तना है बच्चों, यह भूमि में क्षैतिज वृद्धि करेगा। या भूमि में क्या करेगा बच्चों? क्षैतिज वृद्धि करेगा, और इसमें जो वृद्धि होगी वह भूमि के ऊपर होगी। हाँ बेटा, इसमें जो वृद्धि होगी वह भूमि कहां होगी? ऊपर होगी। और ये डायग्राम बच्चों आप लोग ऊपरी भूस्तारी में इसको बनाओगे। किसमें बनाओगे? ऊपरी भूस्तारी में। ठीक है, तो जितने बच्चे सेशन में नए आए होंगे जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक जरूर करते चलना। अगर सब कुछ क्लियर हो रहा हो तो, अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो सेशन को जरूर से जरूर लाइक करते चलना। तो अंता भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी में बच्चों क्या है? क्लियर एकदम? हाँ चलो जल्दी से बोलो, सब कुछ क्लियर है एकदम?
जल्दी जल्दी बताओ बेटा, सब कुछ क्लियर है एकदम, जल्दी से बताओ। अंतः भूस्तारी और ऊपरी भूस्तारी में अंतर समझ में आया। अंतः भूस्तारी जो होगा बच्चों, वह कुछ दूर तक मृदा के भीतर गति करेगा और कुछ दूर तक भूमि के ऊपर गति करेगा। और बच्चों जो ऊपरी भूस्तारी है, इसमें जो वृद्धि होगी वह भूमि के ऊपर ही पाई जाएगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल दूब घास हो गया, और जैसे एक खट्टी बूटी का आपने बेटा लिखा था वो। ठीक है, एग्जाम्पल। बेटा केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी, या भाई केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो 4 बजे चलती हैं और एक है 7 बजे। ठीक है, एक 4 बजे की क्लास होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 बजे से, और ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7 बजे से हो रही है। और अगर आप और जो फिजिक्स क्लास, बेटा फिजिक्स की क्लास आपकी चलती है 7 बजे से। ठीक है, 7 बजे से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे 7 बजे से होती है, और 3 दिन जो है 3 दिन 4 बजे से भी होती है। ठीक है, अब मैं इतने टाइम टेबल याद करते करते फिर मेरे टाइम टेबल पता चला, मेरे टाइम टेबल तुम लोग भुलवा दोगे। हाँ भाई, क्लियर एकदम। चलो, अरे टुक्कू बेटा चलो भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया एकदम। चलो अब तीसरे प्रकार पर बेटा आते हैं। तीसरा प्रकार हमारा जो है, तीसरा प्रकार बेटा, सर डायग्राम सारा बनाना है? हाँ बेटा, सारे डायग्राम बनाने हैं, जो मैं डायग्राम आपको बता रहा हूं सारे डायग्राम बनाओगे आप लोग। ठीक है, चलो अब तीसरे प्रकार पे आते बेटा। तीसरा प्रकार कहलाता है भूस्तारी। भूस्तारी की शाखाएं छोटी और संघनित होती हैं। तो पहला आपने क्या देखा बेटा, जो पहले आपके 2 थे उनकी शाखाएं लंबी लंबी हुआ करती हैं। जो आपने इसके पहले देखा था उसकी शाखाएं बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन बच्चों जो भूस्तारी होगा इसकी शाखाएं क्या होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, और बच्चों इसमें क्या होगा, ये प्रत्येक दिशा में निकलती हैं। मतलब ये जो शाखाएं होंगी बच्चों, ये प्रत्येक दिशा में, इधर भी निकल सकती हैं, इधर भी निकल सकती हैं, इधर भी निकल सकती हैं। तो बच्चों जो आपका भूस्तारी होता है, क्या होता है? भूस्तारी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जो भूस्तारी होगा, भूस्तारी में बच्चों क्या होगा कि इसमें सबसे पहले शाखाएं छोटी छोटी होंगी, और बच्चों इसमें शाखाएं किसी भी दिशा में क्या होता है? निकल सकती हैं। और भूस्तारी के टूटने पर क्या होता है बेटा? एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और भूस्तारी का एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी का बेटा साइंटिफिक नाम, स्ट्रॉबेरी का बच्चों साइंटिफिक नाम क्या होता है? फ्रैगेरिया। स्ट्रॉबेरी का बच्चों वनस्पति नाम क्या होगा? फ्रैगेरिया। तो आप क्या देख रहे हो, जो भूस्तारी है बच्चों, इसकी सबसे पहले तो शाखाएं छोटी छोटी हैं। भूस्तारी की शाखाएं बच्चों क्या है? छोटी छोटी है। दूसरा बेटा, इसमें जो शाखाएं हैं वो किसी भी दिशा में निकल सकती हैं। और अगर बच्चों जो भूस्तारी है इसकी शाखाएं टूटेंगी तो वह बच्चों एक नए पौधे का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। बेटा एकदम क्लियर है? क्लियर है बेटा? एकदम एकदम क्लियर है? जल्दी बताओ, एकदम क्लियर है कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से फटाफट। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आज क्यों दिख रही है एकदम? ये नेटवर्क प्रॉब्लम वाला क्या है एकदम? बेटा इसका स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट लिया बच्चों? चलो आगे देखो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आते हैं। इसके बाद इसका डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा। स्ट्रॉबेरी का डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा बच्चों। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का आपका डायग्राम है ये सी नंबर। सी नंबर बेटा आपका स्ट्रॉबेरी का डायग्राम होगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपका बेटा किसका है? स्टोलॉन मतलब भूस्तारी का। तो भूस्तारी का बच्चों डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्टोलॉन का डायग्राम है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट? जल्दी बताए बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया? ओके चलो, ओके चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट नंबर बच्चों हमारा चौथा नंबर क्या आता है? हमारा चौथा नंबर बच्चों है, ठीक है, चौथा नंबर हमारा है भूस्तारिका। क्या है बेटा? लास्ट नंबर हमारा अर्धवायवी तने में क्या आता है? भूस्तारिका। अगर आपसे कोई पूछे बेटा भूस्तारिका क्या होता है, सबसे पहले जो भूस्तारिका का तना होगा
भूस्तारिका का बच्चों जो आपका तना होगा, ठीक है, ये तना सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका जलोद्भिद पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा? जलोद्भिद पौधों में। जलोद्भिद पौधों का नाम आप लोग जानते हो बेटा, ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जलोद्भिद पौधे। ठीक है, जो पौधे बच्चों जल में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जलोद्भिद पौधे बोलते हैं। और जो जलोद्भिद पौधे होगा बेटा, जलोद्भिद पौधों की क्या होगा? पर्व संधियां। जो जलोद्भिद पौधों में क्या होंगी? पर्व संधियां होंगी। उससे बेटा क्या निकलेगा? पत्तियों का एक गुच्छा निकला होता है। तो अगर आपने बेटा पनसुखवा का पौधा देखा होगा, क्या आपने पनसुखवा का पौधा देखा है बेटा? जल्दी बताओ, क्या आपने पनसुखवा का पौधा देखा है? पनसुखवा मतलब पानी को सोखने वाला जलकुंभी। हाँ भाई, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? सबसे पहले प्यारे बच्चों जो भूस्तारिका होगा ये जलोद्भिद पौधों में होता है, मतलब जल में पाए जाने वाले पौधों में होता है। इसमें क्या होगा? इसमें जो पर्व संधियां होंगी उससे पत्तियों क्या क्या निकला होगा बेटा? एक गुच्छा निकला होगा। और उसके नीचे बच्चों आप क्या देख रहे हो? उसके नीचे आपको बेटा क्या होगा? जड़ों का समूह पाया जाएगा। उसके नीचे बेटा आप लोग देख रहे हो, उसके नीचे जड़ों का क्या पाया जाएगा? समूह पाया जाएगा, जो टूट कर क्या बनाता है? एक नया पौधा। और बेटा यह इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जलकुंभी। जलकुंभी आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपने देखा होगा, आप पहचान नहीं पा रहे होगे, बट जलकुंभी आपने बेटा मुझे लगता है देखा होगा। नहीं देखा तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं, शायद आप देख लो थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह का पौधा रहेगा, इस तरह का पौधा रहेगा। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाता है? ये प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, भूस्तारिका का उदाहरण है, मतलब आपका ऑफसेट का उदाहरण है जलकुंभी। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो बच्चों, इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, क्या है भाई आज इतना नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों बच्चे कह रहे हैं? शांति देवी भी कह रही है सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तालाब में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब बच्चे, बिल्कुल अमन यादव बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल ये तालाब में पाया जाता है। चलो हाँ, क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो प्यारे बच्चे बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, और बेटा शेयर तो करते चलते हैं। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो अंगूठा लगा बताओ सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? एकदम क्लियर हुआ है बेटा? एकदम बिल्कुल बताओ, एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा भूस्तारिका जलीय पौधों मतलब जलोद्भिद पौधे में होता है। भूस्तारिका बच्चों ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उसमें होता है। ठीक है, भूस्तारिका में जो पर्व संधि होगी उस पर्व संधि से बेटा जड़ें निकली होंगी, और उसी के ऊपर बेटा पत्तियों का क्या होता है? गुच्छा पाया जाता है। और भूस्तारिका का बच्चों उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है जलकुंभी। क्या बेटा उदाहरण है? जलकुंभी। क्लियर बेटा एकदम? हाँ भैया क्लियर है? नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम तो किसी को नहीं है, जल्दी बताइए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, जल्दी से बताइए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, तो बच्चों चलो आप लोग बताओ मुझे जल्दी से, आप इन चारों का उदाहरण, आपने इन चारों को पढ़ लिया बेटा? हाँ बेटा ये 2022 के लिए है। बच्चों जल्दी से बताओ इन चारों का उदाहरण, जल्दी से मुझे बताओ इन चारों के उदाहरण। सबसे पहले बेटा अंता भूस्तारी का उदाहरण आप लोगों ने बता दिया है, इसका उदाहरण हो जाएगा पुदीना। ऊपरी भूस्तारी का सब लोग मुझे जल्दी से उदाहरण बताइए। कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा? कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा? देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले बता रहा है। कौन बच्चा सबसे पहले ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण बता रहा है? जल्दी बताओ। हिमांशु भाई तो क्लियर बेटा एकदम, बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चा सबसे पहले ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण बता रहा है? जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा सबसे पहले ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण बता रहा है? देखते हैं देखते हैं देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है। जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले बता रहा है। सबसे पहले कौन बता रहा है भाई? क्या बात है, बायो वाले क्या थक गए क्या बेटा? बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं भाई, जल्दी से बताओ एकदम फटाफट। क्या बात है बच्चे, सबसे पहले ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण बेटा क्या होगा? ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण अभी बताया बेटा, दूब घास। दूब घास है, खट्टी बूटी है। इसमें बच्चों कौन सा उदाहरण होगा? या ऊपरी भूस्तारी होगा बच्चों? अभी बताया था, अभी बताया था। भूस्तारी का उदाहरण बताओ, भूस्तारी का उदाहरण बताओ। अभी बताया हूं स्ट्रॉबेरी। भूस्तारी का उदाहरण क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉबेरी। एक नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। और भूस्तारिका का उदाहरण बच्चों बताया था जलकुंभी।
भूस्तारिका का उदाहरण क्या बताया था अभी, जल्दी से बताओ। जलकुंभी, कैसे भूल गए बच्चा पार्टी, प्यारे बच्चों कैसे भूल गए, ऐसे कैसे भूल जाओगे यार, ये कैसे भूल सकते हो, इतने बार बताया हो। जब भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा, याद दिला दूंगा। आप लोग फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। चलो जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से एकदम। ओके बेटा, चलो आप देखो। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कायिक प्रवर्धन होते हैं, कायिक प्रवर्धन यह दो प्रकार का होगा। कायिक प्रवर्धन बच्चों कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक होगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हमारा पूरा हो गया समाप्त। अब हम बच्चों आने वाले हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पर। किस पर आने वाले हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पर। कायिक प्रवर्धन जो है, कायिक प्रवर्धन के बच्चों कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार होंगे। एक होगा प्राकृतिक, प्राकृतिक वाला हमने पूरा पढ़ लिया। आज हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पूरा खत्म। और अब हमारा बच्चों क्या शुरू हो रहा है, अब हमारा शुरू हो रहा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में बच्चों हम लोग मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियां पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में बेटा इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है बेटा। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में हम लोग कौन कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पहला पढ़ लेंगे कलम लगाना, कलम लगाना। फिर हम दूसरा पढ़ लेंगे दाब लगाना। मेरे साथ बच्चों फ्लो चार्ट बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक है, फ्लो चार्ट बेटा बनाते चलिएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। दूसरा हो जाएगा दाब लगाना। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, पायबंद लगाना। और चौथा हो जाएगा बच्चों गूटी लगाना, या इसको हम लोग रोपड़ भी लिख सकते हैं, रोपड़ लगाना। ठीक है, तो ये चार बच्चों हम लोग चार मेथड को, चार विधि को हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं। क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये चार विधियां बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसमें, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में। ठीक है, तो बेटा आज ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं, स्क्रीनशॉट बेटा फटाफट ले लिया। हाँ प्यारे बच्चों, अरे यार तुम लोग नान छोटे छोटे बच्चों की तरह जो है ना लड़ रहे हो क्या, कह रहा है ये सर ये मुझसे लड़ रही है। अरे भाई ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है, और ऑनलाइन क्लास में मैं झगड़ा कैसे सॉल्व कराऊं तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास में झगड़ा शांत हो सकता है, ऑनलाइन क्लास में कैसे झगड़ा शांत कराया जाए चलो तुम लोग यार एकदम कैसे भाई, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहो बस, ठीक है, हंसी मजाक में आराम से पढ़ते रहो, बट ये नहीं कि हाँ झगड़ा उगड़ा मार कर लो, झगड़ा उगड़ा ना करो भाई। ठीक, चलो तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है,
हाँ बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कलम लगाना। क्या पढ़ने वाले हैं, कलम लगाना। अच्छा, कलम लगाना कितने लोगों को आता है, सब लोग मुझे बताओ, कितने लोगों को कलम लगाना बच्चों आता है, जल्दी से मुझे बताओ, सब लोग मुझे बताओ, कितने लोगों को कलम लगाना बेटा आता है, जल्दी से बताओ मुझे, कितने लोगों को बच्चों कलम लगाना आता है। फिर दाब लगाना पढ़ लेंगे, दाब लगाने के बाद बेटा हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या, दाब लगाने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे रोपड़, रोपड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग रोपड़ पढ़ेंगे, और रोपड़ के बाद या पायबंद लगाना, और फिर हम पढ़ लेंगे बेटा गूटी लगाना। क्या पढ़ लेंगे, गूटी लगाना। ठीक है, तो ये चार बच्चों हम लोग मेथड जो है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चार मेथड। क्या मेरी इतनी बातें क्लियर है बेटा, क्लियर है इतनी बातें। तो कलम लगाना कितने लोगों ने जानते हो, कितने लोग कलम लगाने के बारे में जानते हो, बहुत बेसिक सी बात है, थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं और इसको अगले टाइम पर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कल। ठीक है, कलम लगाने में आप देखते हो, कलम लगाने में क्या करते बेटा, कलम लगाने में सबसे पहले आप कोई पौधा लेते हो, ठीक है, और उस पौधे की शाखा को आप काटते हो। ठीक है, कलम लगाने में आप क्या करते हो, किसी पौधे की शाखा को काटोगे, और जो शाखा को आप काटते हो उसमें आप देखते हो कि उस शाखा में क्या होनी चाहिए बच्चों, उस शाखा में नोड होनी चाहिए। अगर प्यारे बच्चों मान लो आपने कोई शाखा को काटा, ठीक है, अगर आपने मान लो कोई शाखा है ये, और इस शाखा को बेटा आपने काटा, तो ये शाखा में यहां पास क्या होना चाहिए बेटा, नोड। क्या होना चाहिए, नोड पाया जाना चाहिए। जब आप इस शाखा को बेटा काटोगे और इस शाखा में क्या है, नोड होगा, तो जब इस नोड वाली शाखा को आप बच्चों जमीन में लगाते हो, तो ये शाखाओं से आप देखते हो बेटा, सॉरी ये नोड से आप लोग देखते हो नई शाखाएं निकलने लगती हैं। आपने कभी देखा है गुलाब वगैरह का पौधा आपने लगाया होगा, तो जब बच्चों हम गुलाब वगैरह को काटते हैं, ठीक है, जब आप बच्चों गुलाब वगैरह को काटते हो तो आप देखते हो जो आप गुलाब का कटा हुआ तना लेते हो उसमें क्या होते हैं, नोड पाए जाते हैं, और जब बच्चों उस कटे हुए भाग को आप जमीन में लगाते हो तो इसी नोड से नई शाखाएं और पत्तियां वगैरह निकलने लगती हैं। हाँ, ये आपको गुलाब में भी मिलेगा, गन्ना में भी मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब है, गन्ना में भी मिलता है। किया है कभी, शाखा काट के लगाया है कभी, जल्दी बताओ फटाफट, लगाया है कभी कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, लगाया है कभी, बिल्कुल ओके, लगाया है एकदम, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नहीं लगाए होगे तो लगाना अगले बार, ठीक है, और लगा के मुझे बताना कि हाँ सर हमने लगाया हुआ है। और कल बच्चों इन चारों विधियों को बेटा हम कल पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कल मैं आप लोगों को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बाद ये चैप्टर खत्म होने में कुछ ही दिन लगेंगे, और जल्द ही से जल्द ये चैप्टर खत्म भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे द्वारा आप लोगों का सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट होगा। तो बच्चों एक बात है, एकदम टाइम डिसाइड कर लीजिए, टाइम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रोज रात को 8 बजे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार, एकदम बेटा बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, नोटिफिकेशन जाए चाहे ना जाए, आप सोमवार मंगलवार बुधवार रात को 8 बजे बेटा एकदम लाइव आ जाया करो, क्योंकि अगर बायो कंप्लीट पूरी पढ़नी है बेटा तो आपको पूरा पूरा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।